हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज जो अपना टॉपिक है वो लेके आए हैं माध्यक। ठीक है, माध्यक को अपनी माध्यिका बोलते हैं, इसकी सिंबल होता है एम। तो उसको आज अपने कैसे करेंगे। मोस्टली ये जो बोर्ड की क्लास होती है 10th क्लास, उसमें पूछा जाता है कि माध्य है अपने कैसे, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बोर्ड में 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज अपने इसको कवर करेंगे कि माध्य अपने कैसे ज्ञात करते हैं। एक तो होता है सिंपल क्वेश्चन जिसको अपने डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, यानी अंतराल वाला क्वेश्चन आ जाए, तो उसको अपने कैसे कवर करते हैं वो आज टॉपिक अपने यहाँ पे कवर करेंगे। माध्यक है, माध्यक को अपने माध्यिका भी बोलते हैं और इसका जो सिंबल होता है उसे अपने कैपिटल एम द्वारा शो करते हैं। अब इसको कैसे याद करने हैं, इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला होता है अपना कैपिटल एम इक्वल टू L1 प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू आई। आई की जगह कई बार एच भी लिखा होता है, तो ये अपना होता है माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब इसको, ये फॉर्मूला है, इसमें जो मान दिए वो पता होने चाहिए। उसको कैसे करेंगे, मान लो ये अपना है, यहाँ पे एक्स है और ये होती है फ्रीक्वेंसी, यानी 40 और 45 के बीच जो संख्या है वो कितनी बार रिपीट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे अपनी हिंदी में बारंबारता बोलते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने जो है इसमें क्या निकालते हैं, n बटे 2। अब जो n होता है ना वो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी f का जो टोटल मान होता है वो n का मान होता है। अब देखो n का टोटल मान कितना है, 5 8 कितने हो गए, 13 13 19 25 और 25 और कितने हो गए 30, यानी f का जो टोटल मान है वो कितना है 30 है। यानी n बटे 2 की बात करें, 30 बटे 2 इक्वल टू कितना आ गया 15, यानी अपने को n बटे 2 का मान आ गया। लेकिन बाकी जो मान है वो भी तो अपने को पता होने चाहिए। उसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने माध्यक या माध्यिका ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपने को संचयी बारंबारता चाहिए। उसको अपने कैसे ज्ञात करते हैं, जिसे अपने हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं CF। CF लिखा है, इसका मतलब F है, इसका मतलब F से ही संचय बारंबारता निकलेगी। कैसे निकालते हैं, ये जो 2 है 2 का 2 यहाँ पे अपने शो करते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, तिरछा जोड़ते जाएंगे, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और कितने हो गए 30, 30 और कितने हो गए 90, 90 और 25, 25 28 और 28 कितने हो गए 30। हमेशा ध्यान रखना जो CF का जो लास्ट मान होता है वो F का टोटल मान होता है। यानी जब भी अपने CF निकालेंगे, इसका जो लास्ट मान ये मान है हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब या तो अपने ने F टोटल गलत किया है या अपने ने क्या गलत किया है, CF का जो टोटल है CF निकाला है उसको अपने ने गलत किया है। तो अब CF आ गया, F अपने को दिया हुआ है। अब अपने कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो सारे मान है इसका मतलब अपने को L1 चाहिए, N बटे 2 चाहिए, CF चाहिए, F चाहिए या I चाहिए। अब ये चीज क्या होती है, सबसे पहले अपने निकालेंगे n बटे 2, यानी n का मान 30 है बटे 2, यानी जो अपना f n बटे 2 कितना है 15 है। 15 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, 15 से छोटी CF यहाँ पे अपने नहीं देखेंगे, 15 से बड़ी CF में 15 से बड़ी कौन सी 19। तो यानी जो वैल्यू है, जो आंसर है वो इसी में से होगा। यहाँ पे अपने ने बॉक्स द्वारा इसको शो कर लिया। अब यहाँ पे मान रखेंगे जो L1 होता है ये हमेशा L1 होता है और ये हमेशा L2, यानी L1 का मान कितना है अपना 55, यानी ये L1 होता है ये L2 होता है, L1 का मान कितना है 55। उसके बाद n बटे 2 अपना आ गया था, कितना आया था 15। ठीक है, CF अब आप करोगे जो भी मान है अपने बॉक्स में से लेते हैं, लेकिन जो CF है वो हमेशा इसके ऊपर वाली लेते हैं। तो CF कितनी है 13, 19 नहीं लेंगे, इसके बाकी सारे जो मान है इस बॉक्स में से लेंगे, लेकिन जो CF है वो जितना बॉक्स में उससे ऊपर वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, F क्या होता है, अब देखो इस बॉक्स में F कितने है 6 और I का मतलब होता है अंतराल। अंतराल अंतराल इन दोनों के अंतराल कितने का है 5 का है। यहाँ तक बच्चों समझ आया। ठीक है, ये अपने मान हो गए। अब ये मान अपने करेंगे फॉर्मूले में पुट, n इक्वल टू L1 कितना है अपना 55 प्लस n बटे 2 कितना है 15, CF कितना है 13। अगर अपने ये लेते CF तो 15 में से 19 यानी माइनस होता, माइनस में होता, इसका मतलब जो भी आंसर है वो इसके बीच में नहीं आता, जो वहीं पे अपना क्वेश्चन क्या हो जाता गलत होता। अब आ गया F कितना है अपना 6 और I कितना है 5 है। ठीक है, यानी 55 प्लस 15 में से गए 2 इंटू 5 बटे 6, यानी 55 प्लस 10 बटे 2। अब इनको डिवाइड कर लो पहले,
6 1 जा 6, कितने बचे? 4 बचे। 6 जा 30, फिर वापस बचे 66, यानी कितने हो गए? 56.66। ये अपना क्या आ गया? माध्यिका आ गई। अब अपने को चेक करना है अपना आंसर रहेगा जो मैंने बॉक्स बनाया है, यानी 55 और 60, 55 और 60 के बीच में ही आंसर आना चाहिए, तभी अपना आंसर सही होगा, वरना गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो अपना आंसर है वो 56 पॉइंट है। जब अपने ने मान इसी में से लिए हैं तो आंसर तो इसी में से आना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 60 पॉइंट समथिंग होता या 54 पॉइंट समथिंग होता तो वो अपना अक्षर है वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह अपने निकालते हैं माध्यिका। मोस्टली बोर्ड की क्लास है, 10th क्लास में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे जाने वाली जो मैं वीडियो लेके आऊंगी वो माध्यक और बहुलक 3 मोस्टली है, वो 3 टॉपिक इसमें पूछे जाते हैं। ये संख्याकी में टॉपिक आते हैं, बहुलक, माध्य और माध्यिका। 3 क्वेश्चन है, 5 नंबर के आते हैं, तो ये बोर्ड के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू बच्चों।